Hello, my dear students. Welcome back our YouTube channel GSSV for Physics, AKTU, UPTU, Engineering Physics, BAS 101-201. ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 1 2 3 4 5 इतना पढ़ लो टॉप हो जाओगे। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, जो मैं बताऊँगा एग्जाम में वही आएगा। लॉजिक क्या है यार, एक आपका फिजिक्स हो गया, इंजीनियरिंग फिजिक्स, एक होगा केमिस्ट्री। इसमें क्या होता है, आपके पेपर क्वेश्चन से होता है ना, वो रिपीट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर का अच्छे से एनालिसिस कर दिया ना, तो हो सकता है कि जो आपका जो पेपर आने वाला ना, वो 70 आउट ऑफ 70 आपको पता हो। कोई बड़ी बात नहीं है यार। मैं पिछले 4 से 5 साल से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ यार। मुझे बहुत अच्छे से एनालिसिस कर चुका हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर का, मुझे आइडिया रहता है। तो उसमें क्या होता है, आप देखोगे, आप खुद अगर खुद से एनालिसिस करोगे, आप जान जाओगे कि क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट वही है यार, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, टॉपिक वही है, क्वेश्चंस की वैल्यू चेंज होती है, कभी कभी क्वेश्चंस भी वही रख देते हैं, कुछ नया अलग नहीं होता है। ठीक है, एक फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, दोनों में यही होता है। तो जो मैं बता रहा हूँ, मैंने आपका टाइम बचा लिया। आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चंस देखो, उनको एनालिसिस करो, बिकॉज वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ कैसे क्या करना, बस उतना आप कर लेना। जो मैं बता रहा हूँ वो कर लेना, आपका काम हो जाएगा। आपके ईजिली बता रहा हूँ, 60+ नंबर आ जाएंगे आउट ऑफ 70 में। ठीक है, लॉजिक है यार, प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेना यार। और मैं जो क्वेश्चंस कराया हूँ प्रीवियस ईयर के, वीडियो जो अपलोड किया हो ना, उनको मैच कर लेना, वही पेपर आता है। ठीक है, लॉजिक क्या है, पेपर पहले से ही पता होता है, क्वेश्चंस वही रिपीट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, और कोई नया क्वेश्चंस नहीं बनता है, भाई आपका सिलेबस है। ठीक है, देखो क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, देखो आपको बस एक काम करना है, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, देखो यूनिट नंबर जो 1 है आपका, वो एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है ये आपको 7 नंबर में भी मिलेगा, 2 नंबर में भी मिलेगा। आपका लक है कि 7 में आ रहा है कि 2 में आ रहा है, क्वेश्चन जरूर आएगा। जिसमें लिखा 100% मतलब क्वेश्चन आएगा आएगा। ठीक है, देखो कैसे क्या बनेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज़ उसको सुनना ध्यान से। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे यहीं से मैं बताऊंगा जो बोल रहा हूँ। और भैया आप एग्जाम में जाओगे, जब आप स्टडी भी करोगे, जब पढ़ाई भी करोगे, तो मेरी बात को कोरिलेट कर पाओगे। अच्छा सर ऐसे बता रहे, ऐसे क्वेश्चन आ भी रहा है एग्जाम में। जब पढ़ाई करोगे तो उसको याद भी आएगा, तो आपको इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको एमओटी पूछेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से डायग्राम आपको बनवाएगा। O2 NO N2 CO, बस आपको 4 मॉलिक्यूल पढ़ के जाना है, O2 का, NO का, N2 का, CO का। इनके एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ के जाने हैं। ठीक है, आपसे कोई 2 पूछ लेगा, चाहे N2 पूछ ले, चाहे O2 पूछ ले, चाहे NO पूछ ले, चाहे CO पूछ ले, डिपेंड एग्जामिनर पे करता है, पर पूछेगा नहीं 4 में से। बाकी HF हो गया और भी कुछ है, उनको निगलेक्ट कर दो, बस ये 4 पढ़ो। एग्जाम में जब भी आएगा इन 4 में कोई 2 पूछेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपसे एक चीज़ और पूछता है इसमें, कि इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, जो इनका बॉन्ड ऑर्डर है, और साथ ही साथ जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो क्या है, वो भी मुझे बताइएगा। ये 2 नंबर में पूछ लेगा। जब 7 नंबर में क्वेश्चन नहीं बनता, 2 नंबर में क्या कोई 2 दे देगा, O2 NO बोल देगा, या चारों दे देगा, आपसे बोलेगा बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके बताइएगा। साथ ही साथ जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो कैलकुलेट करके हमको बताइएगा। 2 नंबर में 7 नंबर बनेगा तो पूरा क्वेश्चन बनेगा। सिर्फ यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल पूछ देगा, चाहे NO2 पूछ ले, चाहे O2 NO पूछ ले, चाहे NOCO पूछ ले, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। क्वेश्चन ये बनेगा, हर बार बनता है, प्रिपेयर करके जाना है बस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, लिक्विड क्रिस्टल। ये क्वेश्चन भी हर बार बनेगा भाई, इस बार बनेगा। प्रीवियस 2 टाइम से नहीं पूछा गया, पर इस बार 100% क्वेश्चन बनेगा, प्रिपेयर कर लेना। क्वांटम में अच्छे से इसका सोल्यूशन दिया गया है, प्रिपेयर कर लेना वहाँ से। ठीक है, इसके बाद ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन स्ट्रक्चर पूछ लेगा इसका आपसे आराम से, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पूछ लेगा दोनों का। ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन दोनों पूछेगा आपसे, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन का। ठीक है, ये भी बनेगा। ठीक है, वैसे एग्जाम में यहाँ से 3 से काम हो जाएगा, आपका पहला, दूसरा, तीसरा। अब चौथा क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, यहाँ 3 क्वेश्चन बने, अब एग्जाम में क्या भूल गया, ये कैसे था यार, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ही भूल गया हूँ यार, तो तब उस केस में आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है। नैनो मटेरियल से क्वेश्चन बनेगा, या फिर आपका ग्रीन केमिस्ट्री या ग्रीन सिंथेसिस से क्वेश्चन बनेगा, या नया टॉपिक ऐड हुआ। जब आपका पेपर कोड 20 सीरीज आया ना, तब ये टॉपिक ऐड हुआ है। उससे पहले जब के सीरीज था तब ये टॉपिक नहीं था, तब यहीं 3 से क्वेश्चन बनते थे। अब इनसे भी क्वेश्चन बनने लगे हैं आपके प्रीवियस 2 ईयर्स से। तो क्या करना है, आपको नैनो मटेरियल, ग्रीन केमिस्ट्री या ग्रीन सिंथेसिस पढ़ के जाना है। कब पढ़ के जाना है, जब आपको 3 टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर ना होगा। अगर आपको 3 टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो गए ना, तो आपका काम हो जाएगा, आपके लॉन्ग आंसर सारे हो जाएंगे, ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा, आपको करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज जब आप यहीं से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो ऑब्वियसली बात उसको निगलेक्ट कर दोगे आप। ठीक है, यूनिट नंबर 2 की बात करोगे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक एंड एप्लीकेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है भाई, बहुत छोटा यूनिट है, और ध्यान से समझोगे ना, क्वेश्चन भी इसमें जो मैं बता रहा हूँ वही आएगा आपको एग्जाम में। देखो सबसे पहला NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी और न्यूमेरिकल, हर बार आपके एग्जाम में बनता है, किसी भी ईयर का प्रीवियस देख लो, हर बार बनेगा। क्वेश्चन में पूछता क्या है, सबसे पहले आपसे ये पूछेगा NMR में, किस NMR में TMS को क्यों यूज करते हैं। ठीक है,
आपको पता होना चाहिए। नंबर सेकेंड आपसे पूछेगा कि स्लाइडिंग एंड डी स्लाइडिंग इफेक्ट क्या होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, आपसे ये पूछेगा। ठीक है, जो टीएमएस यूज करते हैं वो इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं एनएमआर में। क्यों करते हैं इंडिकेटर के यूज में, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, नंबर सेकेंड आपसे मैंने किया स्लाइडिंग एंड डिस्लाइडिंग, ये भी आपसे बनता है एनएमआर में। ठीक है, न्यूमेरिकल 100% बनेगा। अब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, क्वांटम सुने हो ना, क्वांटम में जो भी न्यूमेरिकल दिया गया अच्छे से लगा लो। हो सकता है जो क्वांटम में क्वेश्चन की वैल्यू दिया गया ना वही सेम टू सेम वैल्यू आपको आपके क्वेश्चंस में एग्जाम पेपर में देखने को मिल जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रीवियस ईयर देखोगे तो वही क्वेश्चंस आते हैं जो क्वांटम में दिए गए होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो आप आईआर हो गया, यूवी हो गया। देखो आईआर में क्या होता है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन आपसे पूछ लेता है आईआर में। ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, थ्योरी क्वेश्चन बनता है ये। यूवी में क्या पूछता है आपसे, या फिर आपसे क्रोमोफोर या फिर ऑक्सोक्रोम पूछ लेगा, या फिर आपसे इफेक्ट ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट पाई एंड पाई स्टार ट्रांजिशन पूछ लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ, कोई भी दे देगा, चाहे एसीटोन दे देगा या फिर और भी कुछ होते हैं उनकी प्रेजेंट में आपसे पूछ लेता है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, तो आईआर या यूवी। ठीक है, एनएमआर बनेगा आईआर या यूवी में कोई एक बनेगा, ये भी श्योर हो जाओ, चाहे सेक्शन सी में बने चाहे सेक्शन बी में बने, एनएमआर का तो बनते ही बनता है। ठीक, उसके बाद लेम्बर्ट्स भी लॉ हो गया आपका, यहाँ से भी न्यूमेरिकल बन जाते हैं, 2 नंबर में भी पूछ लेता है, इसको भी प्रिपेयर करके जाना है। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जब भी पूछेगा तो एनआर आईआर के साथ में पूछ लेगा, स्लाइडिंग या डिसाइडिंग जब भी पूछेगा तो वो एनएमआर के साथ में पूछ लेगा। एंड एक और आपका है फिंगरप्रिंट रीजन एंड फंक्शनल ग्रुप आईआर, ये आईआर में आपसे पूछता है। ठीक है, इतना पढ़ के जाना पर काम हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिया हूँ सिक्योरिटी के लिए कि अगर आपको ऑप्शन क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो ऑप्शन में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप इसको भी पढ़ सकते हो। ठीक है, नंबर 3 की बात करते हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है भाई। 3 क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, जो मैं बता रहा हूँ पेपर यहीं से आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका सेल का बैटरी का, लेड स्टोरेज बैटरी, हर बार क्वेश्चन बनेगा, कोई ईयर का पेपर देख लो हर बार बनता है, इंपॉर्टेंट है, आपका सिलेबस भी है तो हर बार ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यही सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, जैसा लिखा है वही आएगा। ठीक है, कोरोजन से क्वेश्चन बनता है। अब कोरोजन से कौन सा क्वेश्चन बनेगा, क्वांटम में 3.12 में देख लेना यार, उस क्वेश्चन को एक ने बहुत टाइप से पूछा है यार, डिफरेंट लैंग्वेज में पूछा गया है। क्वांटम में वो सारी लैंग्वेज दी गई हैं, इसलिए आप मैं प्रेफर करता हूँ आप लोगों के लिए कि आप क्वांटम का 3.12 जरूर देख लेना यार। ठीक है, 100% आएगा, बता दिया हूँ। इसके बाद सीमेंट में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग से क्वेश्चन बनता है यार। मैन्युफैक्चरिंग आपको पता है वेट प्रोसेस होता है, ड्राई प्रोसेस होता है। वेट ड्राई दोनों ही सेम है, बस थोड़ा डिफरेंट है। वेट में क्या है कि हम लोग वाटर ऐड नहीं करते हैं, ड्राई में क्या है हम लोग वाटर ऐड करते हैं। उल्टा बोल गया मैं, सॉरी। मैन्युफैक्चरिंग आता है सीमेंट का, उसमें 2 प्रोसेस है, वेट प्रोसेस है, ड्राई प्रोसेस है। वेट प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, ड्राई में वाटर नहीं ऐड करते हैं, वेट में वाटर ऐड करते हैं। जब वाटर ऐड करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो ड्राई होता है उसका टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो भाई सीमेंट का कभी नाम बोल देगा पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, तो बात यही, चाहे पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट बोल दे, चाहे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बोल दे, चाहे पोज़ोलाना सीमेंट बोल दे, उससे कोई मतलब नहीं, बस सीमेंट लिखा है। अगर मैन्युफैक्चरिंग पूछा है तो आपको 2 प्रोसेस लिखनी है, ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस। ठीक है, कभी कभी आपसे बोलेगा रोटेटरी क्लेन की प्रोसेस बताइएगा, भाई सेम है, नाम चेंज कर देता है हमेशा। सीमेंट का जब भी क्वेश्चन आएगा आपसे मैन्युफैक्चरिंग पूछेगा, और 2 ही प्रोसेस होती है, वेट प्रोसेस, ड्राई प्रोसेस। कभी कभी आपसे सेटलिंग टाइम पूछ लेता है कि हार्डनिंग बताइए, हार्डनिंग कितनी होती है, इनिशियल सेटलिंग कितनी होती है, फाइनल सेटलिंग कितनी होती है। वो बहुत रेयर क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, वैसे ये क्वेश्चन बन जाएगा मैन्युफैक्चरिंग का सीमेंट का। ठीक है, क्वांटम में जाना अच्छे से दिया गया, प्रिपेयर कर लेना, हो जाएगा काम आपका। यूनिट नंबर 4 की बात करोगे ना, वाटर टेक्नोलॉजी एंड फ्यूल कंबशन। मैं बता रहा हूँ क्वांटम बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कोई बताए ना बताया फर्स्ट ईयर में तो आपको नहीं पता होगा। आप पेपर देखोगे ना, क्वेश्चंस क्वांटम से ही आएंगे, न्यूमेरिकल भी क्वांटम से आएंगे। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना क्वांटम से ही, जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ क्वांटम में कर लेना, हो जाएगा काम। ठीक है, देखो 3 क्वेश्चन बताया। सबसे पहला बॉम्ब क्लोरीमीटर, न्यूमेरिकल हर बार बनता है। प्रिंसिपल पूछ लेगा, वर्किंग पूछ लेगा, बॉम्ब क्लोरीमीटर का, वैसे वर्किंग पूछेगा, प्रिंसिपल भी नहीं पूछेगा, वर्किंग पूछेगा, न्यूमेरिकल दे देगा। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कहाँ करनी है, क्वांटम से करनी है। नंबर 2 देखोगे तो लाइम सोडा प्रोसेस हो गया भाई, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल दोनों पूछता है, न्यूमेरिकल पूछता है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस क्वांटम से करनी है। कॉमन सेंस कर रहा हूँ, वहीं से मिल जाएगा क्वेश्चन, आपको अच्छे से कर लेना वहाँ से। ठीक है, जियोलाइट हो गया, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, वैसे ऊपर दोनों से बनेगा। जियोलाइट को भी पूछ लेता है सेक्शन नंबर बी में। ठीक है, या सेक्शन नंबर सी में भी पूछ लेता है, इसको भी प्रिपेयर कर लेना, अच्छा है, न्यूमेरिकल भी बनते हैं इससे। ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हूँ, आएगा ये भी इंपॉर्टेंट, पर ये ऑप्शन में आएगा। अगर आप शुरुआत के 3 टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो ना तो आपका काम हो जाएगा।
ठीक है। इसके बाद यूनिट नंबर 5 की बात करते हो। देखो यूनिट नंबर 5 में क्या है भाई, मटेरियल्स केमिस्ट्री है। देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिया है, 3 आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ये सेक्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। सेक्शन नंबर बी में आपको देखने को मिलेगा। जो 5th क्वेश्चन होगा सेक्शन नंबर बी का वो ये क्वेश्चन होगा। वैल्यू भी नहीं चेंज, जो लैंग्वेज लिखा ना वही लैंग्वेज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम होगा। बस चेंजमेंट पता क्या होगा, आपको कोई 4 कंपाउंड देगा, कोई 3 कंपाउंड देगा, या फिर SCHO पूछ लेगा, या फिर CH3CHO पूछ लेगा, या CH3CO पूछ लेगा। ठीक है। या फिर आपसे ये 3 पूछ लेगा। ठीक है। पूछेगा कोई 3 ही आपसे, कोई 4 नहीं पूछेगा। या फिर आपसे ये 3 पूछ ले, चाहे आपसे ये 3 पूछ ले, चाहे आपसे ये 2 और ये पूछ ले। ठीक है। ऑर्डर तो वही है। ठीक है। 4 में से कोई 3 आएगा। क्वेश्चन से ये आता है, आपसे पूछ लेगा कि ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड को डिफाइन करिएगा। आपसे प्रिपरेशन पूछता है गिग्नार्ड रिएजेंट में फाइनल प्रोडक्ट बैन C2H5MgBr रिएक्ट विथ। ठीक है। रिएक्शन लिखनी पड़ेंगी आपको, रिएक्शन याद होनी चाहिए, काम हो जाएगा आपका। सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन बनता है, ये सेक्शन नंबर C का 7th का एक क्वेश्चन बनता है कंडक्टिंग पॉलीमर का। ये भी हर बार एग्जाम में आता है, पढ़ लेना। इसके बाद में ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ कंपाउंड है, आपसे प्रिपरेशन पूछेगा, प्रॉपर्टीज पूछेगा, एप्लीकेशन पूछेगा, कोई 3 की पूछेगा। लाइक या फिर जो इम्पोर्टेंट वो मैं बता दे रहा हूँ। बोना यस इंपॉर्टेंट सारी हैं, हर बार पूछे, कोई ना कोई एग्जाम में हर बार पूछी गई है। ठीक है। बोना यस आपके एग्जाम में जो बनेगा इस बार नाइलॉन 66 बन सकता है, या आपसे नियोप्रीन, या फिर आपसे ट्राइलिन बन जाएगा। इन 4 में कोई 3 पूछ लेगा। आपको सिक्योरिटी के लिए मतलब कोई आपको रिस्क नहीं लेना है, ये भी पढ़ो, 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 ये भी पढ़ो। इनका प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टी, इनकी एप्लीकेशन। ठीक है। इतना कर लोगे, मैं बता रहा हूँ, कोई अच्छा बच्चा होगा, सीरियस बच्चा होगा ना, इतना करने में उसको मैक्सिमम 3 दिन लगेगा। अगर वो केमिस्ट्री उसने कभी पहले पढ़ी और फिर पहली बार पढ़े तब भी उसको मैक्सिमम 3 दिन लगेगा। आपके पास 6 दिन का टाइम है, आप 3 दिन अच्छे से जितना मैं बताया उतना कर लो। एग्जाम में जाना, यही क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ नया नहीं मिलने वाला। हर बार यही होता है, जो मैं बताता हूँ वही मिलता है केमिस्ट्री में। आप जाना, यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, डोंट वरी। अगर आपको टाइम मिलता है, आपका मन नहीं मानता तो और कुछ पढ़ लेना, वैसे आप ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है। और एट लास्ट, अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करो, और पेपर के बाद अपना ओपिनियन बता दिया करो, पेपर कैसा आया था। ठीक है। सर आपने बताया उससे आया कि नहीं आया, ये बता दिया करो। ठीक है। ओके। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।